हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो जैसे कि लास्ट के वीडियो में हम लोग ने वाक्य प्रकार देखा था जो कि 2 मार्क्स को आता है, और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मराठी व्याकरण का सेकेंड टॉपिक जो कि है वाक्य रूपांतर 9th स्टैंडर्ड के लिए। बराबर। तो वाक्य रूपांतर भी सेम वाक्य प्रकार जैसे 2 मार्क्स को आता है। सिंपल से टाइप है इसके, एक एक टाइप बताने वाला हूँ। फर्स्ट टाइप है इसमें वाक्य रूपांतर का विधानार्थी वाक्य तो प्रश्नार्थी वाक्य। विधानार्थी सेंटेंस आपको पहचानने को आता है, जिस भी सेंटेंस सिंपल सी इंफॉर्मेशन रहती है, विधान होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानार्थी वाक्य। तो सिंपल सा हम लोग के पास विधानार्थी सेंटेंस रहेगा और उसको प्रश्नार्थी वाक्य में कैसे रूपांतर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानार्थी सेंटेंस तो प्रश्नार्थी वाक्य का वाक्य रूपांतर। बराबर। तो फर्स्ट अपने को सेंटेंस दिया रहेगा एक। बराबर। तो सेंटेंस पे अपने को क्या देखना है, फर्स्ट तो देखना है कि ये विधानार्थी वाक्य है क्या। विधानार्थी वाक्य के कैसे फाइंड करते विधानार्थी वाक्य। सिंपल सी इंफॉर्मेशन रहती है और सेंटेंस के पीछे क्या रहता है, फुल स्टॉप रहता है। बराबर। तो उसमें क्या करने का, प्रश्नार्थी वाक्य को चेंज करने के लिए जो भी सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में क्या लगाने का है, उसमें उसके लास्ट में हम लोग को क्या लगाना है, का लगाना है। क्या का लगाना है, और लास्ट को हम लोग को क्या देना है, का के बाद हम लोग को प्रश्न चिन्ह देना है। ये सिंपल सी ट्रिक है, याद रखो। क्या है, विधानार्थी वाक्य रहेगा, सेम वाक्य सेम सेंटेंस लिखने का है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सेंटेंस के पीछे का लिखना है। का लिखने के बाद हम लोग को क्वेश्चन मार्क देना है, मतलब प्रश्नार्थी सेंटेंस अपना तैयार हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, तो शायद जातो। क्या है, तो शायद जातो। तो पहले तो क्या बोला हूँ, जो सेंटेंस विधानार्थी दिया है वो वैसे का वैसे लिखने का। जैसे मैं यहाँ पे वैसे का वैसे लिखा, उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, का लगाना है। का लगाया और का के बाद हम लोग को क्या देना है, प्रश्न चिन्ह देना है। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न चिन्ह दे दिया, तो ये आपका क्या हुआ, विधानार्थी तो प्रश्नार्थी हो गया। बराबर। सेकेंड सेंटेंस और एक देखो, हाँ पेन तुझा है। मतलब उसमें क्या है, सिंपल इंफॉर्मेशन है, हाँ पेन तुझा है। उसमें हम लोग को क्या करना है, किस में करना है, कन्वर्ट प्रश्नार्थी में करना है। तो उसमें क्या करने का, जैसा है सिंपल वैसे लिख दिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, का लिखना है और का के बाद प्रश्न चिन्ह। सिंपल है अपना विधानार्थी प्रश्नार्थी। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप है अपना इसका ही उल्टा जो कि है प्रश्नार्थी टू विधानार्थी। देखो, प्रश्नार्थी टू विधानार्थी बहुत ही सिंपल है, बहुत से स्टूडेंट को हार्ड जाता है, लेकिन इसमें इतना ही ध्यान रखने का कि सेंटेंस को पहले पहचानने का। सेंटेंस होकारार्थी है नकारार्थी, होकारार्थी नकारार्थी विधानार्थी सेंटेंस के 2 टाइप है। तुम लोग को शायद ये नहीं है, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। होकारार्थी मतलब क्या है, जिस भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं होते, जैसे की नाही नको नाही नको नकोत नव्हते असे सारे वर्ड नसतात, त्यांना आपण काय बोलतो, होकारार्थी. आणि नकारार्थी म्हणजे काय, की ज्या पण सेंटेन्समध्ये नाही नको नसतील असे नेगेटिव्ह वर्ड येतात, त्याला त्याला आपण काय बोलतो, नकारार्थी सेंटेंस। बराबर। तो इसमें सिंपल से आपको ट्रिक क्या है, प्रश्न होकारार्थी असल्यास वाक्य नकारार्थी करावे। मतलब क्या, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका उसका विधानार्थी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, हम लोग को जो भी प्रश्न दिया है उसका सिंपल से अपने को आंसर लिखना होता है। मतलब आंसर में उसका विधानार्थी सेंटेंस चेंज करना होता है। तो इफ क्वेश्चन होकारार्थी मतलब सेंटेंस होकारार्थी असेल तर आपल्याला आन्सर नकारार्थी करायचं। नकारार्थी करायचे म्हणजे काय, की त्यामध्ये नाही नको असे वर्ड आले पाहिजेत। बराबर। तो उसमें क्या आना चाहिए, नाही नको वर्ड ऐसे आना चाहिए। और इफ क्वेश्चन नकारार्थी रहेगा तो उसका जो आंसर रहेगा वो कैसे आना चाहिए, उसमें नकारार्थी नेगेटिव वर्ड नहीं आने चाहिए, उसमें क्या होकारार्थी वर्ड आने चाहिए। मतलब आहे असतील असो असू दे असे वर्ड आले पाहिजेत। बराबर। मोस्ट ऑफ आहे हाच वर्ड येतो। बरोबर। जसे की देखो, त्याने केलेला माझा अपमान मी कसा विसरेल, त्याने केलेला माझा अपमान मी कसा विसरेल, ये कौन सा सेंटेंस है, ये होकारार्थी सेंटेंस है। क्यों होकारार्थी है, क्योंकि इसमें कौन सा ही नेगेटिव वर्ड नहीं है, कौन सा भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, जैसे कि नाही नको ये सारे वर्ड नहीं है। बराबर। तो सेंटेंस क्या है, होकारार्थी सेंटेंस में अपने को क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर कैसे लिखने का, होकारार्थी पूछा है तो नकारार्थी में पूछने का। बघा, देखो, त्याने केलेला माझा अपमान मी कधीच विसरणार नाही। देखो यहाँ पे नाही वर्ड ये आ गया, ये क्या आया, होकारार्थी। होकारार्थी का हम लोग ने क्या किया, नकारार्थी किया। मतलब क्वेश्चन का आंसर हम लोग को नकारार्थी में देना है, इफ क्वेश्चन होकारार्थी रहेगा। बराबर। तो यहाँ पे होकारार्थी क्वेश्चन था तो नकारार्थी में आंसर दे दिया। बराबर। तो सिंपल सा ये देखो, देशासाठी त्याग करायला नको का, तो इसमें नको ये वर्ड आ गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका आंसर किसे आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। बट पॉजिटिव कैसे आएगा, ये आप लोग को क्या करना है, कमेंट में बताना है। बराबर। कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताओ, बहुत ही सिंपल है। तो ये अपना सेकेंड टाइप है।
बराबर। थर्ड टाइप की ओर बढ़ते। थर्ड टाइप है अपना विधानार्थी टू आज्ञार्थी। विधानार्थी सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आज्ञार्थी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल है। सिंपल क्या करने का, जो भी क्रियापद है, क्या जो भी क्रियापद आहे शेवटचा शेवटच्या शब्दाला आपण काय बोलतो? क्रियापद बोलतो. तो जो 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 कोणताही क्रियापद असेल त्याचा जो शेवटचा शब्द असेल तो 99 म्हणजे 95% तोच रिमूव्ह आपल्याला करायला येतो. म्हणजे याची ट्रिक काय? सिंपल, जो पण क्रियापद आहे त्याचा शेवटचा अक्षर रिमूव्ह करा, सिंपल तुमचा आज्ञार्थी सेंटेन्स होऊन जाईल. एक्झाम्पल बघा, इथे लिहिलंय पण शेवटच्या शब्दाचा शेवटचा अक्षर काढून टाकावे. काय? शेवटच्या शब्दाचा शेवटचा अक्षर काढून टाकावे म्हणजे काय? यामध्ये शेवटचा शब्द कोणता आहे? बसावे. तो इसमें क्या करने का है? शेवटच्या शब्दाचा शेवटचा अक्षर मतलब ये निकल जाएगा, तो हम लोग का क्या हो गया? बसा ये रह जाएगा. बघा बराबर, तुम्ही अभ्यास करावा तो शेवटचा वर्ड निकल जाएगा. 95% में यही ट्रिक अप्लाई होती है और यही इसका सिंपल है. नहीं तो क्या सिंपल क्या है? अब देखो विधानार्थी करने का मतलब क्या? सिंपल, इसमें सेंटेंस की व्याख्या, मतलब व्याख्या क्या हो जाएगी कि विधानार्थी टू आज्ञार्थी करते टाइम सेंटेंस का अपने को आज्ञा, उसमें आज्ञा विनंती रिक्वेस्ट आनी नहीं चाहिए ऐसा सेंटेंस बनाने का. बट समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को कि कैसे बनाने का. तो सिंपल सी 95% यही ट्रिक वर्क करती है. क्या वर्क करती है? शेवटच्या शब्दाचा शेवटचा जो अक्षर असतो त्याला आपण काय करतो? रिमूव्ह करतो, त्याला गाळून टाकतो आणि सेंटेन्स जसं तसं लिहितो. बरोबर. त्यानंतर आहे आपला फोर्थ टाइप आज्ञार्थी टू विधानार्थी. आज्ञार्थी टू विधानार्थी करताना काय आहे? सिंपल सी ट्रिक काय आहे याची बघा. सिंपल सी ट्रिक आहे, शेवटच्या शब्दाला विधानवाचक क्रियापद बनवावं. जसं तिथे आपण काय केलेलं? वहाँ पे हम लोग ने एक जो वर्ड था, शेवटच्या शब्दाचा शेवटचा अक्षर होता त्याला आपण रिमूव केलेलं आहे. यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? वही ऐड करना है. ऐड करना मतलब क्या? ऐड कौन से प्रकार से ऐड होता है? ऐड करना मतलब उसको विधानवाचक क्रियापद बनाना होता है. बराबर, जिससे हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट आज्ञार्थी में, कंप्लीट विधानार्थी में हो जाएगा. बराबर, सिंपल है, ये ध्यान में रखो. नहीं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कौन सा भी वर्ड, जो वर्ड रहेगा शेवटचा क्रियापद असतो तिथे कोणताही वर्ड टाकून देतात. तर तसं नाही, आपल्याला काय बनवायचं आहे? जो मॅच करेल, कशासाठी? आज्ञार्थीसाठी मॅच करेल. आज्ञार्थी क्रियापद बनवायचं आहे त्याला, म्हणजे आज्ञार्थीला आपल्याला विधानमध्ये कन्वर्ट करताना काय बनवायचं आहे? विधानवाचक क्रियापद बनवायचं आहे. आणि विधान ते आज्ञार्थी करताना आज्ञार्थीवाचक करायचं आहे. म्हणजे सिंपल त्यामध्ये रिमूव्ह होतो, यामध्ये एक शब्द ॲड होतो. बरोबर. तर सिंपल बघा, यामध्ये बघा, जसं की पाणी प्या. पाणी प्या म्हणजे आपल्याला आज्ञा दिली जाते. काय? पाणी प्या. पाणी प्या म्हणजे काय? आपल्याला समोरचा काय सांगतो की तुम्ही काय केले पाहिजे? पाणी प्यायला पाहिजेत. तर काय सांगतो तो? पाणी प्यावे. आपल्याला सिंपल विधान काय होईल? पाणी प्यावे. विधानवाचक क्रियापद प्याचा विधानवाचक क्रियापद काय होईल? प्यावे. काय होईल? प्यावे. तर आपल्याला काय? शेवटचा शब्द शेवटच्या शब्दाला चेंज करायचं आहे. बरोबर. पाणी प्यावे. तू नियमित व्यायाम कर. तर तू नियमित व्यायामचं काय येईल? याचं काय येईल? आपल्याला इकडे विधानवाचक क्रियापद येईल. बरोबर. तर काय येईल विधानवाचक? याचं मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. खूप सिंपल आहे, याचं पण आन्सर सांगा. तुम्हाला याच्या आधी पण मी कमेंट करायला सांगितले त्या क्वेश्चनचा आन्सर, त्याचं पण सांगा आणि याचं पण सांगा. ओके. तर नेक्स्ट टाईपकडे वळूयात. नेक्स्ट टाईप आहे आपला फिफ्थ टाईप, जो की विधानार्थी टू उद्गारार्थी. विधानार्थी टू उद्गारार्थी बघा, सिंपल आहे. फक्त कन्वर्ट करायला येतात तुम्हाला विधानार्थी सेंटेन्स टू प्रश्नार्थी, विधानार्थी टू आज्ञार्थी, बरोबर, विधानार्थी टू उद्गारार्थी. त्याचेच दुसरे 3 टाईप काय आहे? त्याचेच उलटे. बरोबर. सिंपल आहे, मतलब विधानार्थी प्रत्येक ठिकाणी कॉमन आहे. बरोबर. तर विधानार्थी टू उद्गारार्थी करताना काय करायचं आहे? खूप रिप्लेस विथ काय करायचं आहे? बघा, मी इथे लिहून दिले. खूपला रिप्लेस कशाने करायचे? किती. खूप ज्या ठिकाणी तुम्हाला सेंटेन्समध्ये कुठे पण तुम्हाला खूप दिसेल त्या ठिकाणी तुम्हाला काय टाकायचं आहे? तुम्हाला किती लिहायचं आहे आणि कितीपासून तुम्हाला सेंटेन्स पुढं लिहायचं आहे. बरोबर. पण उद्गारार्थी वाक्य सेंटेन्स आपण बनवतो. तर उद्गारार्थीमध्ये काय आपल्याला राहतो? उद्गारार्थी केव्हा सेंटेन्स बनतो? जेव्हा प्रश्नामध्ये काय राहील? उद्गारवाचक चिन्ह राहील, तेव्हा आपल्याला उद्गारार्थी सेंटेन्स तो आपण बघायला भेटतो. बरोबर. तर आपल्याला खूपच्या जागी काय करायचे? कितीला रिप्लेस करून खूप रिप्लेस विथ किती आणि सेंटेन्स तिथूनच स्टार्ट करून शेवटला काय द्यायचे? सेंटेन्सच्या उद्गारवाचक चिन्ह द्यायचे, तेव्हाच आपला उद्गारार्थी सेंटेन्स कंप्लीट होईल. बरोबर. तर सिंपल एक्झाम्पल बघा, त्यामध्ये मंदिर खूप सुंदर आहे. तर मंदिर खूप सुंदर आहे. आपलं पहिलं काय आहे? फर्स्ट स्टेप आपली खूपच्या जागी किती. खूपच्या जागी आपल्याला काय करायचं? किती. आणि सेंटेन्स कुठून स्टार्ट करायचं? कितीपासून. तर कितीपासून सेंटेन्स स्टार्ट केला, खूपला कितीने रिप्लेस केला, वाक्य पुढे स्टार्ट करायचं. बघा, आणि वाक्य तिथूनच पुढे चालू करायचं. वाक्य कुठून पुढे स्टार्ट करायचं? बरोबर. तिथूनच पुढे स्टार्ट करणं म्हणजे काय? जिथपर्यंत वाक्य आहे तिथपर्यंत. आता किती नंतर काय आहे? सुंदर आहे, सुंदर आहे, एवढंच आहे. बरोबर.
आणि मग पुढचं शब्द राहिलं आपला मंदिर राहिलं, मग काय करायचं, जिथे सेंटेन्स संपलं तिथूनच पुढे मग जिथे स्टार्ट होतं तिथे जायचं. एकदा इथे सेंटेन्स संपलं, इथे संपल्यावर आपल्याला कुठे जायचं आहे, जिथून सेंटेन्स स्टार्ट होतो तिथे आपल्याला जायचं आहे. बरोबर. तर सेंटेन्स कुठून स्टार्ट होतो, मंदिर, तर मंदिरापासून आपल्याला पुढे जायचं आहे. मंदिर काय, किती सुंदर आहे मंदिर. आणि शेवटला आता इथे संपलं ना, इथे आपलं सेंटेन्स संपलं, इथे संपलं सेंटेन्स, कारण की आपल्याला खूप आधीच खूपच्या जागी आपण किती रिप्लेस केलेलं होतं, म्हणजे खूप हा वर्ड आधीच आपण घेतलेलं होतं, म्हणजे इथे आपलं समाप्त झालं. आणि शेवटला आपण काय दिलं, समाप्त झाल्यावर शेवटला आपण एक्सक्लेमेशन मार्क दिलं. सिंपल आहे, सिंपल आहे. अजून एक यामध्ये एक्झाम्पल बघूयात. ताजमहल खूप देखणा आहे. आता काय कराल, खूपच्या जागी काय लिहाल तुम्ही, किती, आणि सेंटेन्स पुढे तिथूनच स्टार्ट कराल. बरोबर. खूप देखणा आहे. आता इथे संपलं, मग कुठे जाल तुम्ही, पुढे जाल. खूप देखणा आहे ताजमहल, आणि सेंटेन्स इकडे संपलं, पूर्ण सेंटेन्स आपलं लिहून झालं. बरोबर. रिप्लेस करून झालं, स्टार्ट कुठून करायचं सगळं झालं. मग शेवटला काय द्याल तुम्ही, एक्सक्लेमेशन मार्क द्या. बरोबर. तर हा आहे तुमचा 5th टाईप. 6th टाईपकडे वया. 6th टाईप ह्याचंच उलट आहे. याचंच उलट काय, उद्गारार्थी तो विधानार्थी. यामध्ये खूप साऱ्या मुलांना प्रॉब्लेम येतो, म्हणजे डाऊट येतो की सर सेंटेन्स कुठून स्टार्ट करायचा. बघा, मोस्ट ऑफ टाइम तुम्हाला उद्गारार्थीमध्ये सर्वनाम येतो, तुम्हाला नाम येत नाही. 99% तुम्हाला काय येतो, सर्वनाम येतो. तर पहिले तर सर्वनाम ओळखायचा. सर्वनाम म्हणजे काय, नामाच्या ऐवजी विशेष शब्द वापरला जातो. जसं की बघा एक्झाम्पलमध्ये बघा, किती सुंदर आहे तो. तोच्या जागी तुम्ही काय पण लिहू शकता ना, तोच्या जागी ताजमहल पण लिहू शकता. किती सुंदर आहे ताजमहल देखावा, असं तुम्ही येणार का, नाही. तर आपण काय करतो, उद्गारार्थीमध्ये काय आपण वापरतो, नामाच्या ऐवजी सर्वनाम वापरतो. बरोबर. तर सेंटेन्स कुठून स्टार्ट करायचं बघा, पहिले वाक्यामध्ये तुम्हाला सर्वनाम शोधायचं आहे, आणि वाक्य सर्वनामापासून स्टार्ट सर्वनामापासून करायचं आहे. आणि काय, किती, केवढे हे 3च वर्ड आहेत का, नाही. हे मी तुम्हाला एक्झाम्पलसाठी 3 वर्ड लिहून दिलेत, कारण की खूप साऱ्या स्टुडंटला, खूप सारे तुम्हाला स्कूलमध्ये जे टीचर असतात त्यांनी एवढंच शिकवलेले असतात की फक्त तुम्हाला किती येतो. पण किती हेच विशेषणयुक्त शब्द येतो का, किती यांसारखे खूप सारे विशेषणयुक्त शब्द आहेत. ते शब्दांऐवजी तुम्हाला काय रिप्लेस करायचा असतो, त्या शब्दांऐवजी तुम्हाला खूप हा रिप्लेस करायचा असतो. बरोबर. तर किती यांसारखे खूप विशेषणयुक्त शब्द आहेत, जसे की मी इथे 3 लिहून दिलेत. मोस्ट ऑफ टाइम हे 3 शब्दच रिपीट होतात तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये. बरोबर. ती जसे की बघा इथे, किती, काय, केवढे. बरोबर. किती, काय, केवढे, याऐवजी आपल्याला काय वापरायचं है, खूप. मतलब ये विशेषणयुक्त शब्द है, इनके अलावा हम लोग को क्या यूज़ करना है, ये वर्ड जहाँ भी दिख जाएंगे, ये 3 वर्ड ही मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन में रिपीट होते हैं. तो ये 3 वर्ड की एवजी हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस क्या करना है, खूब को रिप्लेस करना है. और सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट देखो, सेंटेंस में हम लोग को पहले सर्वनाम की पहचान होनी चाहिए. सर्वनाम मतलब जो नाम की एवजी विशेष शब्द यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं. तो सर्वनाम अपने को ढूंढना है उसमें, और सर्वनाम ढूंढने के बाद वहाँ से स्टार्ट करना है. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सर्वनाम है तो से हम लोग को स्टार्ट करना है, और आगे वहाँ से आगे अपने को लिखना है. आगे क्या है, आगे है देखावा, तो देखावा. और यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, खत्म हो गया. तो कहाँ जाने का, जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया वहाँ से जाने के बाद जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोग को आगे आगे जाना है. बराबर. जैसे हम लोग को विधानार्थी में किया था वैसे यहाँ पे करना है, सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग सर्वनाम से करना है. बराबर. तो दिखावा. अभी किती के जगह पे हम लोग को क्या रिप्लेस करना है, किती के जगह पे हम लोग को खूप रिप्लेस करना है. बराबर. तो दिखावा खूप सुंदर आहे, तो देखावा खूप सुंदर आहे. किती सुंदर है तो. देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा. बराबर. यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, देखो उद्गारार्थी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, और विधानार्थी में क्या रहता है, विधानार्थी में फुल स्टॉप रहता है. तो लास्ट में हम लोग को उद्गारवाचक चिन्ह नहीं देना है, हम लोग को एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं देना है. जब भी आंसर लिखते हैं वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, विधानार्थी में हम लोग फुल स्टॉप देते थे, हम लोग को क्या देना है, फुल स्टॉप देना है. सिंपल. यहाँ पे मैं फुल स्टॉप दे दिया हूँ. बराबर. सेकंड देखो, यहाँ पे केवड़ा उंच वृक्ष. हाँ, यहाँ पे सर्वनाम क्या है, यहाँ पे सर्वनाम देखो, सर्वनाम क्या है, यहाँ पे हा है. बराबर. तो हा क्या आएगा, आगे जाएंगे. हा के बाद कोई भी वर्ड नहीं है तो हम लोग आगे जाएंगे. केवड़ा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, खूब लिखेंगे. हा खूब उंच वृक्ष, और सेंटेंस को क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे. वृक्ष है, हा खूब उंच वृक्ष है. और लास्ट में जब सेंटेंस खत्म होता है तब हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, जब उद्गारार्थी तो विधानार्थी करते टाइम फुल स्टॉप देते हैं. बराबर. तो ये है हमारे टोटल 6 टाइप. फर्स्ट टाइप कौन सा था,
फर्स्ट टाइप एक सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। फर्स्ट टाइप था अपना विधानार्थी टू प्रश्नार्थी। तो इसमें क्या करने का, वाक्य के शेवट में हम लोग को, लास्ट में हम लोग को क्वेश्चन मार्क देना है और कहाँ लिखना है और क्वेश्चन मार्क देना है, बराबर। सेकंड है अपना इसका ही उल्टा, उसमें क्या है अपने को प्रश्न पहचानने का, प्रश्न नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इफ पॉजिटिव रहेगा तो आंसर हम लोग को नेगेटिव में लिखना है, और नेगेटिव रहेगा क्वेश्चन तो आंसर हम लोग को पॉजिटिव में लिखना है। ये हो गया सेकंड टाइप। थर्ड टाइप है अपना विधानार्थी तो आज्ञार्थी। आज्ञार्थी तो विधानार्थी में हम लोग क्या किया, विधानार्थी तो आज्ञार्थी में शेवट का जो क्रियापद है उसमें से जो शेवट का वर्ड है, जो अक्षर है, उसको रिमूव किया, मतलब उसको सिंपल अपने को आज्ञार्थी क्रियापद में कन्वर्ट करना है, जिसको नहीं समझ में आया, बराबर। सेम इसका उल्टा क्या करना है, विधानवाचक क्रियापद करना है। जब आज्ञार्थी तो विधानार्थी में करते टाइम क्या करना है, विधानवाचक क्रियापद करना है, मतलब जो लास्ट का क्रियापद रहेगा उसको विधानवाचक क्रियापद करना है। जैसे कि देखो इसमें मैंने क्या, जो प्या रहेगा, मतलब सामने वाला हम लोग को क्या बोलना है कि पानी पी तू, बरोबर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पाणी प्यावे, मराठी में काय बोलतो आपण, पाणी प्या, बरोबर। आज्ञा दिली तर त्याला विधानार्थी कन्वर्ट करताना प्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, विधानवाचक क्रियापद करायचं। तर प्याचं काय आहे, प्यावे, तुम्ही पाणी प्यावे किंवा तू पाणी प्यावे, पाणी प्यावे, बरोबर, सिंपल आहे। तू नियमित व्यायाम कर, करचं काय येईल कमेंटमध्ये, बरोबर। फिफ्थ टाइप कौन है, फिफ्थ टाइप है अपना विधानार्थी तो उद्गार्थी। इसमें क्या सिंपल बोला है, खूब की जगह पे क्या किसी को रिप्लेस करना है और वाक्य वहाँ से स्टार्ट करना है और आगे आगे चलते जाना है, और वाक्य के लास्ट में हम लोग को एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। और लास्ट टाइप है उसका ही उल्टा, जहाँ पे सर्वनाम रहेगा वहाँ से स्टार्ट करना है, और विशेषण युक्त जो भी शब्द रहेगा वहाँ पे हम लोग को खूब खूब लिखना है, और लास्ट में उद्गारवाचक चिन्ह के एवजी हम लोग को फुल स्टॉप देना है। तो ये अपने वाक्य के 6 टाइप है वाक्य रूपांतर। जिस भी स्कूल में टीचर अपने जो भी स्कूल के नियम के अनुसार, मतलब टीचर जो भी आपको वाक्य रूपांतर पढ़ाती है, वाक्य रूपांतर 10 में भी रहता है 2 मार्क्स को, या 9th स्टैंडर्ड के भी 2 मार्क्स को रहता है, बराबर। तो टीचर के डिपेंड है, टीचर आपको इसके अलावा शब्द सिद्धि भी पढ़ाती है। तो आप कमेंट में बताओ आपकी टीचर ने आपका कौन सा टॉपिक लिया है, वो टॉपिक भी मैं आपका कवर करने का ट्राई करूँगा। फिलहाल तो मेरे हिसाब से वाक्य रूपांतर बहुत से स्कूल में टीचर वही पढ़ाते हैं, वाक्य प्रकार के बाद वाक्य रूपांतर 2 मार्क्स का टॉपिक है। मैं आपको 6 टाइप जो भी आपको बता दिया है, इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आपको कमेंट में बताओ, और जो आंसर में बताओ कमेंट में कमेंट में उसका आंसर लिखने का ट्राई करो, बराबर। और जो भी डाउट है कमेंट में बताओ, और कमेंट में नहीं तो इंस्टाग्राम के पेज है 2, JR ट्यूटोरियल्स का ऑफिशियल पेज है, और मेरा भी इंस्टा आईडी में दे दिया हूँ, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका टॉपिक रहेगा, आपके स्कूल में डिफरेंट टॉपिक रहेगा तो कमेंट करके बताओ, उस पर भी वीडियो में बनाने का आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।